हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड में सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो महाराष्ट्र बोर्ड में 2015 से लेके 2020 तक में पूछा हुआ है उन क्वेश्चंस को यहां इस वीडियो में देखेंगे। सो मेक श्योर कि इन सारे क्वेश्चंस को आप एचएससी बोर्ड 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो करके जाए, क्योंकि इससे आपके 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है एचएससी बोर्ड के अंदर 2015 से 2020 तक, तो पहला क्वेश्चन है, चैप्टर है ऑसिलेशन, जिसमें 4 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है उसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। द क्वेश्चन इज ऑब्टेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। एचएससी बोर्ड 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स के लिए। स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, हेंस obtain the expression for acceleration, velocity and displacement। ये क्वेश्चन फिर ऑसिलेशन से वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है बस, एंड आगे क्वेश्चन को बढ़ा दिया है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, 4 मार्क्स के लिए पूछा हुआ था। अगेन वही क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का 2019 में पूछा हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट शुरुआत में चेंज कर दिया है। एंड फाइनल क्वेश्चन 4, डिफाइन एसएचएम, ऑब्टेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ये भी सवाल 3 मार्क्स के लिए आपको एचएससी बोर्ड 2020 में पूछा हुआ है। सो ये चारों क्वेश्चन एक ही है बट अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है आप लोगों से। मैं बोलूंगा क्वेश्चन 3 कर लीजिए या क्वेश्चन 2 कर दीजिए। अगर ये पूरा क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये चारों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इस लेसन से भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्रूफ के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1, 2, 3 बार ये सवाल पूछा हुआ है आपसे बोर्ड के अंदर। रिसेंटली सवाल है, एग्जैक्ट देखते हैं कब कब पूछा हुआ है एग्जाम। क्वेश्चन 1, व्हाट इज मीन्ड बाय हार्मोनिक्स? शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन्स इन द केस ऑफ एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। तो ये सुपरपोजिशन के लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था एचएससी बोर्ड के अंदर। एग्जैक्ट ईयर आई डोंट नो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 3 बार ये आया हुआ है, कौन से ईयर में है ये एग्जैक्ट नहीं पता, बट हाँ एचएससी बोर्ड में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अगेन यही सेम क्वेश्चंस, मतलब ऑड हार्मोनिक्स या इवन हार्मोनिक्स, ये एक कॉन्सेप्ट जो है 4 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछ सकते, इस साल भी बहुत चांसेस है। तो मेक श्योर कि इस कॉन्सेप्ट और इस लेसन में ये वाले पॉइंट को आप अच्छी तरह से करके जाए। Second, show that even as well as odd harmonics are present as overtones in the case of air column vibrating in an open end at both ends। सेम वही सवाल है, बस यहाँ पे even as well as odd harmonics के लिए पूछा हुआ है। And finally, show that all harmonics are present in case of air column vibrating in a pipe open at both ends। ये भी सवाल पूछा हुआ है, ये रिसेंट ईयर मतलब पिछले से पिछले साल वाले सवाल में पूछा है एचएससी बोर्ड 2020 के अंदर। ये तीनों क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लीजिए एंड इन क्वेश्चंस को आपको करना है, क्योंकि ये अलग अलग तीनों वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई भी इस साल आ सकता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है थर्ड लेसन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीट हुआ है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 बार ही बताया हुआ है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ड्रॉप ऑफ लिक्विड पे एक्सेस प्रेशर के बारे में बताना है। सो बबल के ऊपर भी आ सकता है, ये सवाल अभी तक आया हुआ नहीं है लेकिन आ सकता है, तो मेक श्योर उसको भी कंप्लीट करना है एंड इसको भी प्रिपेयर करके आना है। नेक्स्ट, डिराइव लैप्लास लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन। सेम ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, इस क्वेश्चन को भी करके जाना है अगर आप एचएससी बोर्ड 2020 की एग्जाम दे रहे हैं तो। सो ये 2 से 3 क्वेश्चन जो है, एक तो स्फेरिकल ड्रॉप, एक तो लिक्विड ड्रॉप के लिए, एक तो सोप बबल के लिए और एक लैप्लास इक्वेशन, ये 3 करके जाना है एचएससी बोर्ड 2022 के लिए। अगला चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। अब रोटेशनल डायनामिक्स से ये वाला रिलेशन का सवाल, मैं इस रिलेशन को प्रूव करना रहता है, V = R ओमेगा, जो हम आराम से 2 मार्क्स के लिए जो आता है हमारे बोर्ड्स के अंदर, आपने बहुत बार देखा होगा, किया भी होगा। ये सवाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सवाल यहाँ पे मैंने एक बार दिखाया, प्रूफ मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ कि ये सवाल 2 से 3 बार आपको बोर्ड्स में पूछ लिया गया है पहले भी। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन। इसके बाद फाइनली जो फिजिक्स के लिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव से एक और कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार रिपीट होता है
Explain the formation of stationary wave by analytical method. Show that nodes and antinodes are equally spaced in stationary wave. So ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सवाल 2 से 3 बार एचएससी बोर्ड में पूछ लिया गया है अब तक। प्रूफ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सवाल आपको 2 से 3 बार कितना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एचएससी बोर्ड के अंदर। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एचएससी बोर्ड 2020 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ये करना चाहिए, अ वेरी मस्ट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अगर 2020 के अंदर अगर आप कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड्स को, तो करना चाहिए। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।